22 दिसंबर इवेंट है लाड़काना में। बेनजीर भुट्टो साहबा की जो सी है, सुनने में आ रहा है बिलावल मुनफरद और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वो दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद, मैरी क्रिसमस। गो 25 दिसंबर तो अब गुजर चुका, तो चूंकि वीलॉग में अभी थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा था तो ये विश करना बनता है। और आज कायद आज़म की सालगिरह भी है और इस हवाले से भी पूरे मुल्क में तकरीबात हैं। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर जो एक चर्च में भी गए हैं रावलपिंडी में, जो मसीही बरादरी हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं उसमें उनके साथ शरीक होने के लिए। और कायद आज़म की सालगिरह के हवाले से भी, उनके अफकार के हवाले से भी, और पाकिस्तान कैसा होना चाहिए और अब तक हम जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए उस वाले से एक अच्छा मैसेज भी वहाँ से आया। तमाम जो पाकिस्तान भर में तकरीबात हैं, ये तकरीबात का सिलसिला इस वाले से अभी भी जारी है। लेकिन जो ख़बरें हैं वो गुज़श्ता रात आईं और गो के मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी उसकी तफसीलात उस तरीके से आना बाकी हैं। लेकिन जो एक गैर रस्मी अकाउंट है सोशल मीडिया का, एक्स पर आईएसआई का मारखोर ट्वीट्स के हवाले से, वहाँ से ये इंफॉर्मेशन जब आई तो ये जंगल की आग की तरह फैली है और अफ़गानिस्तान से भी आई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि हमारी जो शहादतें हो रही हैं, जो फितनातुल ख़ारिज है उसकी कार्रवाइयों के नतीजे में, और दहशतगर्दी की जंग का जो ये एक और मरहला बहुत तेज़ है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर। और चंद दिन कबल मकीन जनूबी वज़ीरिस्तान में अफ़गानिस्तान से आए जो दहशतगर्द हैं जो वहाँ मौजूद हैं, ख़वारिज, उन्होंने चेक पोस्ट पे हमला किया और हमारे 16 जवान शहीद हुए। उस वक़्त से ये मुतालबा भी हो रहा था और इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं। एक तवील फ़हरिस्त है कुर्बानियों की, और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस जिस तरीके से बरसरे पैकार हैं, इससे कोई ये ढकी-छुपी बात नहीं है। तो अफ़गानिस्तान में ये आज़ाद फिर रहे हैं, उनके वहाँ पे कैंप हैं। पाकिस्तान मुसलसल जो अफ़गान तालिबान है, जो अबूरी अफ़गान हुकूमत है, उनसे ये कहता आ रहा है, मुतालबा करता आ रहा है, उनको एक्शनेबल एविडेंस भी दिए हुए हैं, उनके नॉलेज में भी हैं। बल्कि कहा जाए कि उनकी सरपरस्ती में वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा। तो ये कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। पक्तिका जो हमारे वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफ़गान सूबा है, वहाँ का इलाका है, ज़िला बरमल, वहाँ पे 4 जो ठिकाने हैं वो तबाह हुए हैं इन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में। और बहुत एक ज़िक पहुँचाई है फ़ौज पाकिस्तान ने। और इसमें ज़ाहिर-सी बात है ये सारा जो ऑपरेशन है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस है उसने अफ़गानिस्तान में वहाँ उनको एक-एक जो वहाँ पे जो उनके कमांडर थे ख़वारिज के वहाँ मौजूद थे, और वो जो कैंप्स की तफ़सीलात हैं वो सब पास थी, और उसी वजह से एक्यूरेट कार्रवाई हुई है। भारी नुकसान हुआ है, 80 से ज़्यादा हलाकतें हैं, और जो इसकी तफ़सील है वो जब आप के सामने हम रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वहाँ किस हद तक मौजूद हैं। और पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ पे खुदकुश हमला आवरों की एक बड़ी फैक्ट्री, जहाँ पे खुदकुश बमबार तैयार किए जाते हैं कम उम्री में। वहाँ पे छोटी उम्र के जो बच्चे उनको वहाँ पे लेके और उनकी तरबियत की जाती है, उनकी ज़हन साज़ी, उनकी ब्रेन वॉशिंग, और फिर उनको पाकिस्तान में भेजा जाता, यहाँ पे जो अस्करी टारगेट्स, सिविलियन टारगेट्स उसमें। तो ये जो कैंप है ये भी तबाह हुआ है, और ज़ख्मी भी बहुत सारे हैं। फिर जो अब वहाँ से वीडियोज़ हैं, और जो मीडिया अफ़गान जो मकामी वहाँ पे ज़राए हैं वो इन तमाम इत्तलात की अब तस्दीक भी कर रहे हैं। इसमें कोई ढकी-छुपी अब बात नहीं है। जो जो तरबियती कैंप जिनको निशाना बनाया गया है, इसमें ख़ारजी जो कमांडर हैं शेर ज़मान उर्फ़ मुख़लस यार, उसकी वीडियो पूरी मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं, भागते फिर रहे हैं अफरा-तफरी या स्ट्राइक्स के बाद, कि जनाब यहाँ पे हमला हो गया है और हमें मुकामी तौर पे भी कोई मदद को नहीं आ रहा, यहाँ
लाशें हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो तमाम उसकी जो तफ़सील है वहाँ से खुद सबूत भी सामने आए हैं कि ये टारगेट्स किस हद तक एक्यूरेट थे। और सबसे अहम आप देखते होंगे, जानते हैं कि जो तालिबान का टीटीपी का प्रोपेगेंडा नेटवर्क है सोशल मीडिया पे, और जो जिसको उमर मीडिया के नाम से आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं, उसका जो कैंप है उमर मीडिया को भी निशाना बनाया गया है और वो भी तबाह हुआ है। और जो इज़हार उर्फ हमज़ा, अ, उसकी जो हलाकत है उसके हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हैं, अभी कन्फर्म नहीं है। जो शुएब अहमद है, उसकी भी साथियों समेत हलाकत हुई है। कुछ वहाँ से कहा जा रहा है कि अभी उसमें वो ज़ख्मी है या नहीं, वहाँ पे उनकी हलाकत हुई, लेकिन ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये मौजूद है। और अब हमारे जो अस्करी ज़राए हैं, वो क्या कहते हैं? एक तो कह रहे हैं ना कि जैसे मैंने भी पहले बात की कि मकीन जनूबी वज़ीरिस्तान में जो हमारे 16 जवानों को शहीद किया गया, उसका बदला ले लिया है। लेकिन ये बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये बदला उस वक़्त मुकम्मल होगा जब अफ़गानिस्तान में या कहीं भी कोने-कोने में उनका पीछा किया जाएगा। जो ख़वारिज मौजूद हैं, जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जितनी ये तंज़ीमें हैं, हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है, उसकी वहाँ पे उसका जो एक ये अड्डा है, वो भी तबाह किया गया है, कैंप जो था। और ये तब तक, जब तक ये मुकम्मल तौर पे फ़ितना ख़त्म नहीं होता, ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये जंग अभी तवील है, इसमें अभी बहुत से और अहदाफ हैं, वो भी यकीनन तबाह करने हैं। लेकिन कहा जाए कि ख़वारिज के ख़िलाफ़ साल 2024 की जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, वो ये हुई है जो 24 और 25 दिसंबर को ये हुई है। ख़ास तौर पे 24 दिसंबर को ये कार्रवाई हुई है शाम के टाइम। और इसकी जो फुटेजेज़ हैं, तफ़सीलात हैं, तस्वीर हैं, और हमारे जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं, वो अभी भी इसमें पूरी नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ-कहाँ ये जो ख़वारिज हैं, अब इसके बाद वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। अ, इसमें एक जो हाफ़िज़ गुल बहादुर का मरकज़ है, वहाँ 80 से ज़ायद ख़वारिज मौजूद थे। 30 से ज़्यादा उसमें हलाकतें हुई हैं, और उसमें एक पंजाबी हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल है जो हलाक हुआ है। अल मस्तोई मरकज़ है, उसको भी कामयाबी से हिट किया गया है, वहाँ 20 ख़वारिज हलाक हुए हैं। वहाँ बख्तुल्लाह और रहमत वली के शदीद ज़ख्मी होने की कन्फ़र्म इत्तलात हैं, कुछ ये इत्तलात भी हैं कि वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला के वो भी हलाक हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। ये ख़वारिज के कमांडर और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इंतहाई मतलूब, ये हाई वैल्यू टारगेट थे। और ये जो उर्गान एक इलाका है, अस्पताल है, वहाँ पे इन तमाम जो हलाक होने वाले हैं और जो ज़ख्मी हैं, इनको वहाँ मुंतक़ल किया गया है। जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उसने भी वहाँ मुतहर्रक हुई है। उससे पहले तो उनकी वहाँ से कोई खैर खबर नहीं आ रही थी। अब मुतहर्रक हुई है। न्यू अड्डा एक इलाका है, और जो शकीन है वो बाज़ार, उसको उन्होंने बंद करवाया है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन की चीज़ें, कोई भी वजूहात, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिर ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है ये। लेकिन ये हमारे जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं, कहने की बात ये है कि ये तमाम जो वहाँ सरगर्मियाँ हैं, उनसे पूरी तरह वाक़फ़ हैं, और हमारे जो आने वाले दिनों में मज़ीद जो हमले हैं, उनका अमकान भी, जो आप उसको रद्द नहीं कर सकते। ये ज़रार गंडापुर का एक मरकज़ है, वो भी तबाह हुआ है। मजमूई तौर पे 4 बताया गया है कि ये जो मराकज़ हैं, ये तबाह किए गए हैं। हलाकतों की यहाँ भी इत्तलात हैं। हमज़ा स्वाति उर्फ बाबा को भी निशाना बनाया गया था, उसकी फैमिली वहाँ थी, उसको निशाना, वो निशाना बनी है। लेकिन हमज़ा स्वाति के हवाले से कहा ये जा रहा है कि वो घर में मौजूद नहीं था। तो जनाब ये सूरत-ए-हाल है। और आप इसमें देख लें कि इसमें आर्मी चीफ जो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनका एक वज़ीरिस्तान का हाल ही में दौरा भी हुआ। और डेफ़िनेटली ये पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत है, आर्मी चीफ है, ये उनकी तरफ से ये ऑर्डर था, और उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया गया। ये फ़ैसला किया गया कि अफ़गानिस्तान में यहाँ पीछा करना है। जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उन्होंने भी इसको तस्लीम किया है कि ये जो वज़ीरिस्तान से आए हुए यहाँ पे मौजूद थे लोग, उनको टारगेट किया गया है। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में इस वक़्त पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द वो भी गया हुआ।
जो हमारे अफ़गान जो मामलात पे जो हमारे सफ़ीर हैं, एम्बेसडर हैं, वो वहाँ गए उन अफ़गान हुकाम से, उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो वज़ीर दफ़ा और सब वज़ीर दाखिला, उन सब से उनकी मुलाकातें हैं, मुज़ाकरात भी हैं। तो पाकिस्तान एक तो उनको सारे सबूत उनके सामने बार-बार रखता है और उन्हें बताता है कि भाई हम ये चीज़ छुपी नहीं रह सकती कि कौन-सी सहूलत वहाँ पे मौजूद है टीटीपी को, ख़वारिज को, जो जितने दहशतगर्द जो ग्रुप हैं उनको। तो ये जंग अभी मज़ीद आगे जानी है। इसका जो एक दूसरा पहलू है वो पाकिस्तान के लिए अभी भी तशवीशनाक है। उसको होना चाहिए हम सब के लिए कि हमारी जो क़यादत है हमारे मुल्क में, हम आपस में जो हमारी सियासी क़यादत है, जो एक माहौल है बना हुआ सूबाई हुकूमत का वफ़ाक के साथ टक्कर और जो इस वक़्त बार-बार एक वफ़ाक पे धावा बोला जाता है और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस मौके पे जो जंग जितनी आगे बढ़ती जा रही है ख़वारिज के ख़िलाफ़, इसमें सबको मुनज़्ज़म होने की, इकट्ठे होने की, इत्तेहाद की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फ़ोर्सेस और अदारों के शाना बशाना ये जंग हमें दोबारा उसी तरह लड़नी है जैसे हमने इसके पहले फ़ेज़ जो थे वो लड़े थे और इससे अब हम इससे अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। इसका मुकाबला हर सूरत में करना है और इसको इस हवाले से जितनी भी साज़िशें हैं उनका जवाब देना है। रही बात यहाँ इस व्लॉग में ये भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें। एक जो दूसरा पहलू है, दूसरी खबर है जिस पे सबकी नज़र है, वो है तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के जो मुज़ाकरात, जो उसमें हम पहले तफ़सील से बता चुके हैं। जो पहला दौर है वो हुआ, उसके बाद अब ये 2 जनवरी को होने हैं। इत्तलात ये हैं कि इन मुज़ाकरात को लेके और इसमें चार्टर ऑफ डिमांड जो अभी पीटीआई तय कर रही है, उसमें एक मुलाकातें हो चुकी हैं अडयाला में इमरान खान से भी और सारा वहाँ पे। तो इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं पीटीआई के अंदर कि चार्टर ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए। एक जो एक्सट्रीम जो पोज़ीशन ली हुई है पीटीआई के वो लोग जो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात या कोई ऐसा अमल वो कामयाब हो, क्योंकि उनके अपने मामलात हैं वो सीधे हैं, उनको फ़ायदा ही इसी, वो बेनिफिशियरी हैं। ये जो तनाज़ात हैं हुकूमत में, सियासत में, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फ़ौज के साथ जो लड़ाई, तो इसमें उनका तो फ़ायदा, उनकी तो पाँचों घी में है तो और सर कढ़ाई में है। तो वो अभी भी चार्टर ऑफ डिमांड में वो ऐसी शराइत शामिल करवाना चाहते हैं जो हुकूमत के लिए किसी सूरत काबिल कबूल ना हो और ज़ाहिर-सी बात है जब हुकूमत वो शराइत पूरी नहीं कर पाएगी तो मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो फिर कहेंगे जी हुकूमत ने पीछे हट गई है और मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दिया गया। तो ये जो लेकिन कुछ ऐसे पार्टी के अंदर जो चेहरे और नाम भी हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े और कम अज़ कम पोज़ीशंस पर कोई इत्तेफ़ाक़ राय सामने आ जाए और पार्लियामेंट से जो सियासत है वो दोबारा पीटीआई की शुरू हो और एक पीटीआई को स्पेस मिले, पॉलिटिकल स्पेस मिले। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड ऐसा हो जो काबिल कबूल भी हो दोनों जानिब और उनको फेस सेविंग पीटीआई को भी मिले। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो तस्लीम हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि जो सियासी कैदी हैं, अगर 16 एमपीओ इसके तहत अगर कुछ कारकुनों को पकड़ा हुआ है या जो आम नोयत के जिनके जुराइम हैं या जिनके ऊपर चार्जेस हैं, बिल्कुल उनकी ज़मानतें भी हो सकती हैं और उनको माफ़ी भी मिल सकती है, छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 9 मई की फाइलें बंद कर दी जाएँ तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उस पे भी पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि किसी बात की तहकीक के लिए कोई जुडिशियल कमीशन हो या कोई कमीशन हो, तो वो पहले भी बनते आए हैं, वो भी दोबारा बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत मान सकती है। लेकिन जो एक आप कहते हैं कि जी हतमी जो कोई रिलीफ मिल जाए और इमरान खान को और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो साज़िशें चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का के हवाले से। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि एक चार्टर ऑफ डिमांड तो पीटीआई भी दे रही है। हुकूमत भी कुछ चीज़ें पीटीआई के क़यादत के सामने रख रही है। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त यही है कि आपके जो ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, जो मुसलसल हमला-आवर हैं और ये वो ऐसा माहौल ही नहीं बनने दे रहे मुज़ाकरात वाला, तो उनको खामोश किया जाए, उनसे लाताल्लुकी का इज़हार हो और मिल के सद्देबाब हो। उनके हवाले से अगर आपके पास कोई सबूत हैं, तो रियासत के कोई हवाले से अदारों के हवाले से उनको फ़राहम किए जाएँ,
ताकि ये सिलसिला, इसकी रोकथाम मुमकिन हो सके और उनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी चलनी हैं, आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, 2024 का आखिरी इसमें जो दिन है वो होंगे। एक बात और, 27 दिसंबर की जो इवेंट है लाड़काना में, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो बरसी है, उस मौके पे जो तकरीरें होंगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत, सुनने में आ रहा है, ज़राए पीपल्स पार्टी के ये बता रहे हैं कि उसमें बिलावल कोई मुनफ़रद और डिफरेंट, बिल्कुल जो अभी चीज़ें चल रही हैं उससे हट के कोई लाइन ऑफ एक्शन वो दे सकता है, उसका वो ऐलान कर सकता है। देखते हैं कि वो क्या होता है। इन सब चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।